मैं दरख्वास्त करूँगा सिख कम्युनिटी से कैलाश कुमार सरहदी साहब से कि वो भी आएँ और मुख्तसर मुखातिब हों आपसे। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को एक बार फिर आदाब। जैसा कि मैं सिख मज़हब से हूँ, इसका मीनिंग ही सिख मीन्स टू लर्न। तो हम जितने भी मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम इनसे सीखते हैं और कोशिश करते हैं हमेशा सीखते ही रहें। तो सब ने बहुत सारी बातें की, तकरीबन बातें हो गई, तो मैं अपनी छोटी सी एक एक्टिविटी से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा और हम इसमें हार्डली आपसे 1 से 2 मिनट लूँगा। तो हम अपनी एक एक्टिविटी करते हैं। सब लोग अपने हाथ ऊपर करें। जब मैं आपसे कहूँ क्लैप, तो आपने क्लैप करना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब मैं आप लोगों से कहूँ क्लैप, ताली बजाएं, तो आपने क्लैप करना है और गौर से सुनना है। ओके, आर यू रेडी? तमाम लोग रेडी हैं जनाब? ठीक है जी। मैं इस 1 2 3 क्लैप। अब देखिए, मैंने क्लैप नहीं कहा और मैंने एक वर्ड बोला क्लैप, क्योंकि मैंने एक्शन दिखाया। व्हाट आई डिड एक्शन, तो हमने फौरन क्लैप कर दिया। और जो ज़्यादा जिन्होंने गौर से सुना उन्होंने क्लैप नहीं किया। तो वेरी सिंपल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, बहुत खूबसूरत बातें की। सिस्टर ने, मेरी मंगला सिस्टर ने कहा कि एक जुमला भी लेकर जाएं तो पूरा एक बुक बन सकती है, एक आयन बन सकता है। तो एक्शन का वक्त है। तो शऊर फाउंडेशन ने इस नए साल का आगाज़ बड़े खूबसूरत काम से किया है। ये बुनियाद रख के क्या है कि इंटरफेथ और इंट्राफेथ के ऊपर हम बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकते हैं। इस साल को इंटरफेथ और इंट्राफेथ का साल बना सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हार्मनी, जिसने इस गुलदस्ता सजाने में अपना किरदार अदा किया है, अल्लामा एहसान सदीकी साहब ने, हम इस साल हमने वैसे भी बहुत अच्छा प्लान किया है कि हम इस साल को इंटरफेथ वीक का साल कहेंगे और बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करने को जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कैलाश साहब। मेरी दरख्वास्त होगी मौलाना रफ़ी रहमान नूरानी साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएं और मुख्तसरन आपसे खिताब करें। मौलाना रफ़ी रहमान नूरानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू लंबी कर सकूं। हमारे मेज़बान ने ही अपने वक्त की कुर्बानी देकर हमें पैगाम दे दिया कि हम भी कुर्बानी दें। आप कराची आए, हम आपके मेज़बान हैं। तो एक बात यहाँ सामने आई कि मज़ाहिब ठीक हैं, मानने वाले ठीक नहीं हैं। काश ये बात अहले मगरब को भी समझ आए और हिंदुस्तान को भी समझ आए, तो पूरी दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा इमाम एहसान सिद्दीकी साहब से कि वो आपसे मुखातिब हों। और अल्लामा साहब, इस प्रोजेक्ट में जब से हमने ये स्टार्ट किया है तो आप तमाम दोस्तों से ब्रिज करने में इनका कलीदी किरदार रहा है। अगर ये नहीं होते तो इतनी आसानी से जो है वो आप तक शायद ना पहुँच पाते हम। वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू अल्लामा साहब। ओवर टू यू सर। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले मेरे स्टेज पर बैठे हुए मेरे शहर कराची की रौनक और मेरे हम मकतब और हम सफ़र, मेरे इस कॉस के हम सफ़र साथी डॉक्टर लालचंद नुकरानी साहब, जनाब अब्दुल शकूर साहब, अल्लामा मोहसिन नकवी साहब, मंगला शर्मा, और इस रोशनियों के शहर कराची के अंदर मैं अपने प्यारे भाई अली हमीद साहब, शऊर फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, उनको वेलकम भी कहता हूँ।
और आप तब तमाम सामीन का मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ की दावत के ऊपर आप सब यहाँ आए अपने, और ख़ास तौर पर जब ये प्रोग्राम तय हो रहा था, हमारा ये प्रोग्राम था मैरिट होटल के अंदर, ये कन्वर्ट हुआ कल, हमने इसको कन्वर्ट इस वजह से कराया कि कोविड की इश्यूज़ की वजह से मैरिट इंतज़ामिया जो है वो अलाउ नहीं कर रही थी, 25 लोगों से ज़्यादा हमें अलाउ नहीं कर रहा था, तो हमें मजबूरन हमने दोबारा इस मेहरान होटल को हमने दोबारा चॉइस किया। मैं आपका फिर एक बार बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमें ये ज़रूरत क्यों पेश आई, शऊर फाउंडेशन को क्यों ज़रूरत पेश आई कि इस्लामाबाद से आए और कराची के अंदर वो कराची इंटरफेथ नेटवर्क की लॉन्चिंग सेरेमनी और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हम तो तकरीबन इस सफ़र के अंदर साथ हैं और काम कर रहे हैं। मैं नहीं, मेरे साथ आज हमें यहाँ ज्वाइन भी करना था, हमें जो हमारे सेंट पैट्रिक्स के जो इस वक्त कैथोलिक के बिशप ऑफ कराची हैं जनाब बिशप बैनी मारियो साहब ने, और प्रोटेस्टेंट के डॉक्टर हमें फेडरिक जॉन साहब ने हमें ज्वाइन करना था, क्योंकि कराची के अंदर तमाम एक कम्युनिटी के लोग यहाँ बसते हैं हमारे साथ पंडित रामनाथ थे। शायद आज संडे है, बहुत कह दिया मंगला ने कि वाकई कराची के अंदर जो है वो 2 बजे सुबह होती है लोगों की संडे के दिन जो है, तो इस वजह शायद वो कहीं अपनी और मसरूफ। जी हाँ बिल्कुल, वो शादी के हमारे पंडित साहब का हमारे काम कि शादियों में जोड़ने ही, मोहब्बतों को जोड़ने हैं, तो हमारा कॉज ही यही है, क्रिएटिंग अ लव कनेक्शन हम जोड़ें। तो इस वजह से आपको हमने आज जहमत दी है। तो मैं आपसे बस यही एक अल्फाज मुख्तसर के अंदर कि हम जो है आपकी हमें हेल्प दरकार है, आपकी मदद दरकार है कि हम इस शहर कराची के अंदर उस रौनकों को दोबारा लेकर के आएँ। शऊर फाउंडेशन को वो आपकी मदद ये दरकार है कि हम आपके लिए वो थोड़ी सी आपकी तवज्जो हमें मतलूब है कि आप हमें मिलकर आज का यहाँ जो पैगाम है, जो ये मैसेज है, अपने पड़ोस के अंदर हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, इस मैसेज को आम करें और हमारा दस्ते बाजू बने कि हम कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर बैनुल मसालिक व बैनुल अमांगी के लिए अपना किरदार अदा करें। अभी मैं पिछले दिनों मैं अल्लामा साहब से बात कर रहा हूँ, हमारी कराची के अंदर बहुत सेंसिटिव इशू चल रहे हैं। कल के अंदर ही 2 दिन पहले पिछला वीक हमारा वेरी सेंसिटिव इशू चल रहे हैं कराची के अंदर, जिसे हम इंटरफेथ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत हसास है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमने उस आग को ठंडा करने के ऊपर जा रहे हैं। हमारी कोशिश है, और ये जैसे अल्लामा मोहसिन नकवी साहब ने कहा, अल्लामा अली करार नकवी साहब ने कहा, और ये इन्हीं का रोल रहा बहुत ज़्यादा इस आग को ठंडा करने के लिए। देखें, हो जाती है, किसी को नहीं मालूम होता, मगर यहाँ शरारत लोग जो नफ़रत के सौदागर हैं, वो इस हमें जो ये प्यार और मोहब्बत से जब हम यहाँ बैठे हैं, उनको ये नापसंद है। यहाँ हमारे साथ बैठना, मिलजुल करके हम जो रवादारी की बात कर रहे हैं, भाईचारगी की बात कर रहे हैं, ये शायद वो उनके लिए बहुत तकलीफ दे बात है उनके लिए। तो एक बार फिर मैं आपका इंतहाई ममनून मशकूर हूँ और मैं दुआ गो भी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका और इसके इस्तेहकाम के लिए हम सब ने अपने हिस्से का दिया जलाना है। तो मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूँगा कि आप हमारा दस्ते बाजू बनिए, हम आपके साथ शरीक होंगे। आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो यही हमारी ताकत का ज़रिया बनेगी, यही हमारी एक मुट्ठी और एक जान बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है। यही अब हमने आइंदा जो हमारी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है, न्यू जनरेशन पाकिस्तान है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम देखें नफ़रतों की बढ़ती जा रही हैं। हम मोहब्बत की हम फ़रोग़ करें, नफ़रतों का खात्मा करें। वो कैसे कर सकते हैं? वो आपके ज़रिए ही कर सकते हैं। इसी वजह से आज हमने आपको ज़हमत दी, इसके लिए एक बार फिर मैं आपका ममनून मशकूर हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह करीम हमारे इस वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान को अमन का, सलामती का गहवारा बनाएं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अब मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए डॉक्टर लालचंद उकरानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों। और डॉक्टर साहब, इंतज़ार के लिए बहुत माजरत, और हम चाह रहे थे कि आप सबसे आखिर में बात करें तो वो वैल्यूएट करेगा। शुक्रिया। मैं एक सिंधी में शेर पढ़ के अपने 2 अल्फाज का शुरुआत करता हूँ। सुपत भरिया सिपरी कुपत की न करियो,
सुपत भरिया सिपरी कुपत की न करियो थोरन गणन ॾींहंनि में माण्हू वञनि मरियो तेसी कुर्ब करियो जैसी जीरायूं हिन जान में। अब मेरे ख्याल में काफ़ी लोग हमारे उर्दू स्पीकिंग बैठे हुए होंगे तो उसको समझ में नहीं आया होगा। तो हम इस धरती पे जो रहने वाले हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करें, अंदर से हम बुग़्ज़ निकालें। मज़हब अपनी जगह पे है, मज़हब का हम सब एहतराम करते हैं, लेकिन इस दुनिया से फ़ानी तो होना ही है। तब तक हम एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रहें। निहायत काबिल एहतराम यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए अल्लामा इमाम एहसन सिद्दीकी साहब, जो इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से जो इनकी काविशें हैं सो किसी से छुपी हुई नहीं हैं। यहाँ पे बैठे हुए निहायत काबिल एहतराम मोहसन नकवी साहब, निहायत काबिल एहतराम असेंबली में आवाज़ बुलंद करने वाली हमारी बहन, हमारी कम्युनिटी के लिए एक आवाज़ मंगला शर्मा साहिबा, यहाँ पे बैठे हुए अमजद फास्टर फारूक साहब, मनाटी डिपार्टमेंट से आए हुए, बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट से भी लोग आए हैं, डॉक्टर अब्दुल शकूर अबड़ो साहब, और यहाँ का डायरेक्टर सैयद अली हमीद शऊर फाउंडेशन का, और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सच्ची बात है कि आज संडे का दिन था, वरना हम आज कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा एक टॉपिक था इंटरफेथ, तो सोचा कि हम अगर बात भी नहीं करें तब मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग हमारे आएंगे तो कम से कम उसका सुनने के बाद हमारे जहन में काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो हम एक पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के हवाले से एक कूजे में बात कर सकते हैं। और बड़ी खुशी हुई कि हमारी बहन मंगला शर्मा भी बैठी हुई है, काफ़ी बातें अच्छी हुई है मुख्तलिफ हमारे दोस्त और भाइयों से। मेरे ख्याल में मज़हब का तो सब एहतराम करते हैं, करते रहेंगे। हमको वहाँ तक पहुँचना है, ये कौन सी हरकतें हैं जो हमें मोहब्बत और प्यार और प्रीत से रहने नहीं देते हैं। मज़हब तो सब ज़बरदस्त, हिंदू मज़हब हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी पारसी है, कोई गलत तरबियत देने वाला नहीं है। उनके फॉलोअर्स भी उसके कहने पे चलेंगे। अगर इस पे हम डिटेल जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें उस बात पे जाना है। मज़हब भी अच्छे, फॉलोअर्स भी उनके लाजमी हम अच्छे कहेंगे, तो फिर भी हमारे में तब्दीली नहीं आ रही है, उसके पीछे हमें जाना है। जो मुझे लग रहा है तो कुछ ऐसी इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जो हमारे इस खूबसूरत पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, सुख और चैन से रहने नहीं देते हैं। तो हम उसका घेरा तंग करें, या वो ऐसे हमारे मजहब में लोग हैं शरपसंद अनासर, कुछ फॉरेन फंडिंग से पलने वाले, वो इस धरती को खराब करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आओ, आज का एक अच्छा दिन है, और मैं सच बताऊं कि सलाम पेश करता हूं इनको शौरी फाउंडेशन वालों को, जिन्होंने ये एक इंटरफेथ हारमोनी का एक अच्छा टॉपिक रखा है और लॉन्च सेरेमनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा है। तो ऐसे तो प्रोग्राम मैं कह रहा हूँ हर महीने या 2 महीने में होने चाहिए।
हम ये भी कहते हैं कि ईद भी साथ में मनाते आ रहे हैं, हम दिवाली भी साथ में मनाते हैं, हम होली भी साथ में मनाते हैं, हम क्रिसमस का त्यौहार भी साथ मनाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो कुव्वतें हैं, कभी मंदिरों पे हमला, कभी चर्च पे हमला, कभी हमारे इबादत गाह पे हमला, वो क्या पैगाम देते हैं? पैगाम ये देते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान को बर्बाद और तबाह करें और पाकिस्तान का नाम ऊपर तक वो नहीं जाए। सबने देखा है कि जिस तरीके से श्रीलंका के बंदे पे एक हमला हुआ, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसी बेदर्दी वाला काम, लेकिन उसके पीछे भी एक साजिश होगी। तो मैं कह रहा हूं कि हम जो यहां पे माइनॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं, जो कायद-ए-आज़म जनाब ने भी स्पीच में भी फरमाया है, जब बिगर नस्ल, बिगर जात, बिगर रंग, बात के हम एक हैं, तो आओ आज हम अहद करें, तो हम इस मुल्क पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हम सब इकट्ठे एक गुलदस्ते के नीचे बैठे हुए, सब एक पाकिस्तानी फ्लैग के नीचे बैठे हुए। कायद-ए-आज़म ने तो हमारे फ्लैग में अक़ीदत का कलर भी दिया है, और उसके बाद कोई सियासी जमात भी इन चक्करों में नहीं पड़ती है, वो भी मजहबों को एहतराम करती है। कोई भी सियासी जमात भी, चाहे पीटीआई है, चाहे नून है, चाहे एमक्यू में, चाहे कोई भी, वो भी बड़ा अदब एहतराम से, लेकिन फिर भी वो कुव्वतें भी हरासा करने की, इंटरफेयर करने की अंदर कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए एक बड़ा, हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक फोर्सफुल कन्वर्जन एक बड़ा इशू है। हम कहते हैं कि जोरी जबरदस्ती कोई मजहब तब्दील नहीं होता है। कोई प्यार, कोई मोहब्बत से, कोई इखलाक से, कोई तरीके से कोई भी मजहब तब्दील करने जा रहा है तो मेरे ख्याल में हमारे आंखों पे, लेकिन आप सबको इल्म में होगा, कभी भी मजहब ये इजाजत नहीं देता है तो किसी लड़की को अगवा करके, जो 9 महीने अपनी मां के गोद में रही, 15-20 साल उसके घर में रही, उसके बाद उसको कभी प्यार और इश्क के चक्कर में, कभी बंदूक की नोक के चक्कर में लेके कोर्ट में पेश कब करते हैं? जब निकाहनामा होता है। ये हम कहते हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन को बंद करना चाहिए। कोई मजहब इजाजत नहीं देता है, न हिंदू न मुसलमान, लेकिन ये भी साजिश उन कुव्वतों की है, वो हमें बदनाम करना चाहते हैं, वो हमें इधर सुख और चैन से रहना चाहते नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, इस्माइली सब आपस में मजहब की आड़ में लड़ते जड़ते रहे, उसका फायदा हम लें। उसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी हो सकता है, उसमें और कंट्री, इंटरनेशनल कुव्वतें भी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में बातें तो दिल कहता है कि बहुत करूं, लेकिन सबको अब इंतज़ार है कि बातें वही हैं इंटरफेथ हार्मोनी के हवाले से। तो आओ हम सब मिलके जुलके जो भी नफरतें फैला रहे हैं उसको लगाम दें। आपका हर फर्द जब इस पे सोच और विचार करेगा तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। माइनॉरिटी की जो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए 5% या आदमशुमारी अगर नहीं होगी तो 10%, हम आपके आश्रय में बैठे हुए हैं जो मेजॉरिटी है। मैं आप लोगों को हाथ बन के ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो आपका किरदार ज्यादा बनता है हमसे। हमारी कम्युनिटी में अगर कोई भी इस मुल्क से वफादार नहीं है, इस मुल्क से सिंसियर नहीं है, तो हम आपके साथ हैं। अदरवाइज 5% या 10% रहने वालों की रखवाली और पोईवारी करनी है तो वो आप पे फर्ज बनता है। आप 90% हैं, हम 5 से 10% हैं, तो आज
बड़ी मुझे खुशी हुई है कि मुख्तलिफ हमारे दोस्त भाव बैठे हुए थे, तो बड़ा अदब एहतराम से दर्स भी दिया, बातें भी की। लेकिन आज के दिन कम से कम हम एक ओहद करें, मज़हब अपनी जगह पे, इंसानियत के नाते, ह्यूमन राइट के नाते हम एक दूसरे की खिदमत करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, तो मेरे ख्याल में फिर हमारा पाकिस्तान आगे और हम मजबूत होगा। मेहरबानी। मेहरबानी डॉक्टर लालचंद उपरानी साहब। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा सैयद अली हमीद साहब को कि वो इस नशिस्त को कंक्लूड करें। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के बाद जितने भी हमारे नेटवर्क के लीडर्स सामने बैठे हैं, इनसे दरख्वास्त होगी कि 5 से 10 मिनट मज़ीद हम इनके दरकार होंगे कि हम मीडिया के जो दोस्त आए उनको एक फॉर्मल प्रेस स्टेटमेंट जारी करना चाह रहे हैं आपके ज़रिए। तो सैयद अली हमीद साहब पहले इस नशिस्त को कंक्लूड करें, उसके बाद फिर जो है वो हम प्रेस स्टेटमेंट की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। सर प्लीज़। मेरा ख्याल है सारे के सारे रिमार्क्स बड़े कंक्लूसिव थे और मुझे इस बात की खुशी है कि तमाम लोगों ने बात बड़ी मुख्तसर और टू द पॉइंट रखी और इसी वजह से हमें इतनी ज़्यादा जी वैसे बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि सबको बोलने का माशाल्लाह काफ़ी शौक़ है, लेकिन वाकई कुछ तशनगी रही, कुछ लोगों से अभी भी सुनना बाकी था। सैयद अकील साहब भी गालिबन उस तरफ मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं। मैं अकील अंजुम साहब, उनसे गुफ्तगू मुझे बहुत ज़ाती तौर पे मैं बहुत महजूज़ होता हूँ उनकी गुफ्तगू से। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे सुनना, जिनसे सीखना बाकी था। तो आप सबका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। मैं खुसूसन अपने जो मेहमानाने गिरामी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे चीफ़ गेस्ट डॉक्टर लाल साहब का ख़ास तौर पर, और जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मंगला शर्मा साहिबा का फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस नेटवर्क, और ख़ुसूसन जो है वो आप तमाम लोगों का कि फिर ये बात कई दफ़ा हो चुकी है लेकिन इसकी अहमियत अभी बाकी है कि आप संडे को सुबह 11 साढ़े 11 बजे यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मेरा ख्याल है यही एक मस्बत आगाज़ है 2022 का, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी सिटिंग्स, गैदरिंग्स हम जो है वो अरेंज करते रहें